केजरीवाल जी की पार्टी ने कृषि मंत्री जी के पत्र को जो दाऊद इब्राहिम से तुलना की है, ये इनका अपमानजनक मानसिक दिवालियापन खत्म हो चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचती होंगी तो साथ में परछाई के रूप में अरविंद केजरीवाल भी माने देखे, इसलिए वो उनके डाउन है दिल। अभी दिल्ली के पिछले दंगे देख लीजिए आप कि दाऊद और इब्राहिम की भूमिका में कौन था। इनका पार्षद तारिक हुसैन, जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, ना तो आज तक उससे इन लोगों ने इस्तीफा मांगा, ना कभी सस्पेंड किया। वो बाकायदा दंगे कराने में मुख्य आरोपी साबित हुआ। लगातार इनके और भी कार्यकर्ता जो लगातार दाऊद की जैसी भूमिका निभाते हुए, उनका जैसे दाऊद फिरौती मांगता है, इनका विधायक फिरौती मांगते हुए पकड़ा गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। दाऊद की भूमिका में कौन है ये दिल्ली की जनता जानती है। भैया 11 साल से आपकी सरकार थी, किसने रोका था, क्यों नहीं दिया? ये चुनाव के समय भी याद आता आपको? योगेंद्र चंदोलिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, सांसद है। सर, कल जो कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री का, पहले से सवाल उठने लगे हैं कि वीर सावरकर के नाम पर जो है कॉलेज का नाम रखा जा रहा है। 140 करोड़ की लागत से वो कॉलेज बनने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वीर सावरकर जी का तो मुद्दा उनके हमेशा रहता है। पूरी लोकसभा में वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर। उन्होंने शायद सावरकर जी को पढ़ा नहीं है। सावरकर जी का जो जीवन था, कितना लंबे समय वह काले पानी की उन्होंने जेल की सजा काटी। वो जेल की सजा काटने वाले लोग और ये शराब के माफिया लोग, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये सावरकर जी का विरोध तो बहाना है, असली बहाना तो जो है कॉलेज का है कि 140 करोड़ का कॉलेज नजफगढ़ के रोशनपुरा में जो खुल रहा है, और वो दिल्ली की जनता पूछेगी कि यहाँ कॉलेज खुल गया तो अलीपुर में कॉलेज क्यों नहीं खुला? क्योंकि 20 कॉलेज 500 स्कूल की बात कही थी। तो इसलिए डाइल्यूट करना चाहते हैं कि शिक्षा का मॉडल कहने वाले लोग शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दिल्ली की बेशक ये सरकार में रहते हुए दिल्ली के लोगों को अन्याय कर रही है, लेकिन जहां जहां केंद्र सरकार का रोल होता है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी हो, शहरी विकास मंत्री हो, नितिन गडकरी जी हो, और चाहे खट्टर साहब हो, जहां उनका योगदान दिल्ली के लिए है, जहां उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। इसलिए अनेक 3 तारीख और 5 तारीख को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और दिल्ली के लोगों को करोड़ों रुपए की, कल जो आ रहे हैं 4800 करोड़ रुपए की सौगात वह देने वाले हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि मेट्रो आगे क्यों जाएगी, मेट्रो वहां तक क्यों नहीं जाएगी, और पोल्यूशन का मामला, अभी बहुत सारी बातें हैं। इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। और ये इन्होंने केजरीवाल जी की पार्टी ने हमारे कृषि मंत्री जी के पत्र को जो दाऊद इब्राहिम से तुलना की है, ये इनका अपमानजनक, इनका मानसिक दिवालियापन खत्म हो चुका है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचती होंगी तो साथ में परछाई के रूप में अरविंद केजरीवाल भी माने देखे, इसलिए वो उनके डाउन है दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें 4500 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है उनका यहां पर शिलान्यास जो है वो पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। और इसी बीच राजनीति जो है वो इस मामले में शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि नजफगढ़ जो है, नजफगढ़ के रोशनपुरा में एक डीयू का जो है कॉलेज, यहां पर उसकी सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी। 140 करोड़ का जो है यहां पर ये कॉलेज बन करके तैयार होगा, जिसका नाम जो है वो वीर सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है। और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो यहां पर सवाल उठाना शुरू कर चुका है। नजफगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के जो सह प्रभारी हैं भूपेंद्र गोटवाल, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो ये कार्यक्रम होने वाला है उससे पहले जो है विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जो ये कॉलेज खोला जा रहा है वहां पर, जिसका शिलान्यास होगा, वीर सावरकर के नाम पर ही ये कॉलेज क्यों खोला जा रहा है? ये केजरीवाल जी की आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इन्होंने हमेशा हमारे देश के सम्मानित हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। उन्होंने हमारे देश को, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, हमेशा उन लोगों के खिलाफ बोले हैं। और दिखाने के लिए कभी फोटो भगत सिंह जी की लगा लेते हैं, कभी राजगुरु जी की लगा लेते हैं, लेकिन इसके मन में क्या है ये इसके व्यवहार से साफ पता चलता है। उसे बल्कि खुश होना चाहिए दिल्ली में जो वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो सत्ता में आए थे जब कहते थे कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे, उन्होंने एक कॉलेज खोला नहीं। और अब मोदी जी उसको आगे बढ़कर दिल्ली वालों की चिंता करते हुए नए कॉलेज की सौगात दिल्ली को दे रहे हैं। और ये तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आउटर दिल्ली जो हमारा नजफगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ अभी तक सिर्फ एक कॉलेज होता था, जिसको भगनी निवेदिता कहते हैं। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए और जीवन में आगे
सक्सेस कराने के लिए मोदी जी ने उनकी सोच को उनकी सहूलियत को सोचते हुए वहीं पर ही कॉलेज ले जाकर एक सौगात दी है। ऐसा ही कॉलेज उन्होंने दिल्ली के एक बाहरी दिल्ली, हमारा दक्षिणी दिल्ली का, हमारा तो ये छतरपुर के पास में वहाँ भी कॉलेज खुल रहा है। तो ऐसे अगर मोदी जी कर रहे हैं, और वीर सावरकर जी तो हम सबके लिए एक बड़े सम्मान का नाम है। उन्होंने कैसे देश के आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ये आप सब लोग उनको पढ़ोगे तो उनको जान लोगे। लेकिन इन लोगों ने कभी हमेशा उनके खिलाफ बोलने का तय कर रखा है। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता वीर सावरकर जी का जितना सम्मान करती है, इस कॉलेज से खुलने से उन लोगों के मन में और उस क्षेत्र में बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ी है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है कि ये दाऊद जैसे जो है वो इनका आचरण है, दाऊद जैसे ये लोग काम करते हैं। आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, अभी दिल्ली के पिछले दंगे देख लीजिए आप, कि दाऊद और इब्राहिम की भूमिका में कौन था। इनका पार्षद तारिक हुसैन, जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, ना तो आज तक उससे इन लोगों ने इस्तीफा मांगा, ना कभी सस्पेंड किया। वो बाकायदा दंगे कराने में मुख्य आरोपी साबित हुआ। लगातार इनके और भी कार्यकर्ता जो लगातार दाऊद की जैसी भूमिका निभाते हुए, उनका जैसे दाऊद फिरौती मांगता है, इनका विधायक फिरौती मांगते हुए पकड़ा गया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। दाऊद की भूमिका में कौन है ये दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता के मन से पूछिए वो कितनी पीड़ित है। वो दिल्ली की सुविधाओं को लेके जो उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, वो उद्देश्य पूर्ण तो हुआ नहीं, और उस उद्देश्य के नाम पर लोगों को बार बार ये ठग रहा है और छल रहा है। इसके अलावा एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जैसे हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन नई योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रंथी हैं या फिर जो पुजारी हैं, उनको 18,000 रुपये प्रति महीना जो है हमारी सरकार सैलरी देगी। मैं तो बड़ा हंसने का विषय है। आप अर्जुन जी, आप भी लगातार बहुत टाइम से दिल्ली में रहते हैं। भैया 11 साल से आपकी सरकार थी, किसने रोका था? क्यों नहीं दिया? ये चुनाव के समय भी याद आता आपको? आप लगातार मौलवियों को सैलरी दे रहे हो, लगातार आप मदरसों को फंड दे रहे हो। मौलवी भी पहुंच गए कि 17 महीने से हमें भी सैलरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ 17 महीने से नहीं मिली नहीं, लेकिन पिछले के 10 साल से तो दे ही रहे थे ना वो, और 10 साल से सैलरी दे रहे थे। अब उन्हें हिंदू धर्म की, हमारे सिख धर्म की, हमारे ईसाई धर्म की अब याद आई उनको। भैया हमारे धर्म के साथ ये सब आप जो छलावा लगातार कर रहे हो, ये प्लीज छोड़ दी। भगवान के नाम पे ऐसा मत कीजिए। वैसे भी आप तो राम मंदिर के विरोध में रहते थे कि आपकी नानी सपने में आके मंदिर का विरोध करती थी। और हमारे लिए, दिल्ली के लिए, और दिल्ली क्या हिंदुओं के लिए, जो भगवान राम का नहीं, वैसे भी वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को अब सैलरी याद आ रही है, पुजारी। अब क्योंकि हमारा क्या, दिल्ली में आपने देखा होगा मंदिर प्रकोष्ठ, और मंदिर प्रकोष्ठ की बात लगातार हमेशा इस बात पे ये लोग विषय उठाते थे कि ऐसे ऐसे जब अन्य धर्म के लोगों को सैलरी दी जाती है तो मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को, इन सबको क्यों नहीं जानते? उसको दिल्ली में भाजपा की सरकार ने आश्वस्त किया हुआ, जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी उनकी सैलरी भी मिलेगी, उन्हें सम्मान भी मिलेगा, और सभी मंदिरों में आगे चल के सुधार भी होंगे, और मंदिरों को एक भव्य मंदिर की भूमिका में लेकर आएंगे। इस बात से डरते हुए केजरीवाल को लगा कि ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक हमारे हाथ से छिटक रहा है, लेकिन इस स्वार्थ से या आपके इन झूठी घोषणाओं से ये वोट बैंक बदलने वाला नहीं है। तो ये आपने सुना, सबसे पहले जो सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उनसे भी हमने खास बातचीत की। और चूंकि ये नजफगढ़ में कॉलेज खुल रहा है, नजफगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी है भूपेंद्र गोठवाल, जो ये कॉलेज को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर भी अपनी राय रखी। और साथ ही साथ जो भी हाल ही में आतिशी मार्लेना, जो कि मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने एक पद की गरिमा को देखते हुए भी जो है यहाँ पर कह दिया है कि दाऊद इब्राहिम जैसे बीजेपी काम कर रही है। बहरहाल इस पर जो है पूरी चर्चा आपने सुनी है। इस चर्चा से आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।